हेलो एवरीवन, मैं टी.एस. हकर। आज आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन विच वी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, देखिए प्रीवियस लेक्चर में आपको जहां तक पढ़ा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, उससे आगे से हम स्टडी करेंगे। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 35। A charge plus Q is located at origin. Determine the amount of work done when a charge minus Q moving from point A to B. तो देखिए चार्ज माइनस Q इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to B, अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करना है। तो पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय स्टेशनरी चार्ज, तो स्टेशनरी चार्ज कौन है बेटा? प्लस Q, जो कहां पर लोकेटेड है? ओरिजिन पर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फाइंड कर लेंगे हम। तो A to B, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन Q माइनस Q, मूविंग चार्ज क्या है? माइनस Q, VB माइनस VA, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो VB पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज KQ अपॉन A, पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज KQ अपॉन A। तो ये क्या हो गया बेटा? जीरो। अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा भैया? जीरो। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। एक बार नोटिस कर लें इसको। आगे बेटा समझ में आ गया ना? तो आप चाहें तो नोट कर लें इसको फटाफट। अब देखिए नेक्स्ट, 2 point charges plus Q and minus Q are placed on a straight line at same distance from origin as shown in figure. Determine the amount of work done due to a charge capital Q moving from O to B. तो देखिए ये कैपिटल Q तो मूविंग चार्ज है, प्लस Q माइनस Q स्टेशनरी चार्ज है, O to B तो पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फाइंड कर लीजिए। पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज फाइंड करेंगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा बेटा? मूविंग चार्ज कैपिटल Q फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए बी ओ, पोटेंशियल एट पॉइंट O V1 प्लस V2, 1 प्लस V2 मतलब 1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, 2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज KQ। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज R, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम नेगेटिव चार्ज R। तो KQ अपॉन R कॉमन 1 माइनस 1। तो पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव मींस ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज इज जीरो। अब पोटेंशियल एट पॉइंट B फाइंड कीजिए बेटा। V1 प्लस V2, V1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज R प्लस R 3R। पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम नेगेटिव चार्ज R। तो VB देखिए बेटा KQ अपॉन R तो आप कॉमन ले लीजिए, 1/3 माइनस 1, टेकिंग एलसीएम 1 माइनस 3/3, तो माइनस ट्वाइस ऑफ KQ अपॉन 3R। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैपिटल Q
BB minus twice of KQ upon 3R minus 0 क्या हो गया बेटा, माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q upon 3R। दैट्स क्लियर? ओके बेटा, एक बार इसको नोटिस कीजिए, रिवाइज कर लीजिए एक बार अच्छे से। ओके, नेक्स्ट देखिए, if some equipotential surfaces are shown in figure, what can you say about the magnitude and direction of EFI? तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो डायरेक्शन ऑफ EFI इज ऑलवेज नॉर्मली और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, द डायरेक्शन ऑफ EFI is normally or perpendicular to the equipotential surface। तो देखिए क्वेश्चन में ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाए गए हैं बेटा। तो डायरेक्शन ऑफ EFI बेसिक थ्योरी में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, डायरेक्शन ऑफ EFI ऑलवेज नॉर्मली और परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लें, इसको पूरा कंप्लीट ड्रॉ करें तो ये स्फेरिकल सरफेस है। तो फर्स्ट ले लीजिए आप पोटेंशियल, फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस KQ upon R कितना गिवन है, 60 वोल्ट। KQ का रेडियस कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 raised to the power -1 मीटर। ओके, तो KQ क्या होगा बेटा, साइड में लेंगे तो 6 वोल्ट हो गया। ओके, EFI at a point on equipotential surface KQ upon R square। KQ क्या है आपका 6, R स्क्वायर 10 raised to the power -1 का स्क्वायर करेंगे -2, क्या हो गया 600 न्यूटन पर कूलम। दैट्स क्लियर। अनदर मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, देखो रिलेशन बिटवीन EFI एंड पोटेंशियल V अपॉन R। V आपका कितना है 60, R 10 सेंटीमीटर 10 raised to the power -1 मीटर, EFI क्या हो जाएगा 600 न्यूटन पर कूलम। इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं बेटा, कैसे भी फाइंड कर लीजिए आप। दैट्स क्लियर। एक बार रिवाइज कर लें इसको। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए बेटा, if some equipotential surface are shown in figure, following figure, what can you say about the direction of magnitude and EFI electric field? ये देखिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शो कर रखे हैं। What can you say about the direction and magnitude of EFI intensity of electric field? You know that from basic theory direction of EFI, direction of electric field is always normally or perpendicular to the equipotential surface। तो डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर होगा। ओके बेटा, the direction of EFI is normally or perpendicular to the equipotential surface, equipotential surface। अब देखिए आपको वैल्यू फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, तो रिलेशन बिटवीन EFI एंड पोटेंशियल इक्वल टू -dV अपॉन dr। तो देखिए टू सक्सेसिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ले लीजिए आप, तो डायरेक्शन ऑफ EFI तो क्या होगा, नॉर्मली डायरेक्शन ऑफ EFI हो गया। ओके, पॉइंट बी ले लें, पॉइंट ए ले लें, पॉइंट सी ले लें। दैट्स क्लियर। तो देखिए ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो गया आपका फ्रॉम ट्राइंगल ABC। देखिए ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेज मींस AC पॉइंट ए एंड सी क्या हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर। AC आपके पास क्या हो गया
10 सेंटीमीटर, तो साइन 30 परपेंडिकुलर, क्या हुआ बेटा, हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन क्या हो गया साइन में, साइन 30 परपेंडिकुलर ए बी हाइपोटेनियस ए सी, कितना गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 साइन 30, साइन 30 1/2 क्या हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या ले लें डी आर ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, 5 into 10 raised to the power -2 मीटर, दैट्स क्लियर। अब डीबी क्या हो जाएगा दोनों के लिए, इसका 10 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट है, तो 20 - 10, 20 - 10 क्या हो गया बेटा 10 वोल्ट, इक्वल टू नेगेटिव के लिए आप चाहे तो, नेगेटिव का मतलब तो क्या है, पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, मॉड ले लीजिए। डीबी क्या हो गया आपका 10, डीआर क्या हो गया आपका 5 into 10 raised to the power -2, दैट्स क्लियर। तो 5 2 जा 10, 10 raised to the power 2 न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो 200 न्यूटन पर कूलम, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स क्लियर। एक बार इसको नोटिस कीजिए, रिवाइज कर लीजिए एक बार। अब देखिए बेटा नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द पोटेंशियल, प्रिंटिंग मिस्टेक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फिगर। तो देखिए टू स्टेशनरी चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, डिस्टेंस गिवन है, ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी ड्यू टू बोथ चार्जेज, पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू बोथ चार्जेज, दोनों को डिफरेंस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी ए वी वन प्लस वी टू, V1 due to positive charge, V2 V1 due to positive charge, distance of point A from positive charge x, V2 due to negative charge, distance of point A from negative charge x plus y, ओके, AQ कॉमन ले लीजिए बेटा, 1/x - 1/x plus y, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, VB 1 plus V2 1 due to positive charge, distance of point B from positive charge x plus y, x plus y, V2 due to negative charge, distance of point B from negative charge x, q common 1/x plus y minus 1/x, तो देखिए बेटा a माइनस बी बी फाइनली कॉमन ले लेंगे बेटा, 1/x माइनस 1/x प्लस वाई माइनस, ये माइनस 1/x प्लस वाई और ये प्लस हो जाएगा भैया, क्या हो गया के क्यू अपॉन एक्स -2/x प्लस वाई, कॉमन ले लीजिए बेटा, 1/x - 1/x प्लस वाई, ओके। अब एलसीएम लेंगे, प्राइस ऑफ के क्यू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, न्यूमरेटर में एक्स से एक्स कैंसिल होगा बेटा, ए माइनस बी बी, प्राइस ऑफ के क्यू वाई अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई, ये आपका रिजल्ट आ गया। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए बेटा, गॉट इट भैया, हाँ बेटा गॉट इट, हाँ बेटा, एक बार इसको फोकस करिए।
अब देखिए बेटा, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी एज शोन इन फिगर। अब बिटवीन पॉइंट बी एंड डी फाइंड करना है। इसके लिए बेटा पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू बोथ चार्जेस फाइंड कर लेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट डी ड्यू टू बोथ चार्जेस फाइंड कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू बोथ चार्जेस वन प्लस V2 V1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये आपको ए है। ओके बेटा, तो के क्यू अपॉन ए पोटेंशियल एट पॉइंट बी टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या हो गया बेटा बी, तो के क्यू कॉमन ले लीजिए, 1/a माइनस 1/b। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसकी जगह ए है। ये पोटेंशियल एट पॉइंट डी टू बोथ चार्जेज, वन पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट डी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस क्या है बी, पोटेंशियल एट पॉइंट डी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, इक्वल, क्यू कॉमन 1/b माइनस 1/a। तो देखिए बेटा v माइनस वी डी तो फाइनली कॉमन आ जाएगा बेटा 1/a माइनस 1/b माइनस, ये साइन चेंज हो जाएंगे, 1/b प्लस 1/a, तो के क्यू अपॉन ए माइनस 2/b, फाइनली कॉमन 1/a माइनस 1/b, तो ट्वाइस ऑफ के क्यू माइनस ए अपॉन बी, आंसर। दैट्स क्लियर। ये आपका रिजल्ट आ गया। एक बार इसको रिवाइज कर ले बेटा। ओके, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 41। 3 metallic concentric cells ABC of radius small abc, small a is less than b less than c, having surface charge density plus sigma minus sigma plus sigma respectively, determine the potential of cell capital A, B, C. Second, when potential A, C are equal to each other, then obtain the relation between A, B, C. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 3 कोसेंट्रिक मेटेलिक सेल्स हैं, स्फेरिकल सेल्स हैं, कोसेंट्रिक सेम सेंटर इनका सेम है, कॉमन है, रेडियस स्मॉल एबीसी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा है। तो आपको पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट ए बी सी। तो देखिए आपके पास में 3 सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो पोटेंशियल तो तीनों ही जनरेट करेंगे। तो इनिशियली आप स्टडी पॉइंट ए अज्यूम कर लीजिए। ओके, तो स्टडी पॉइंट ए है, ए पर V1 प्लस V3, V1 मतलब ड्यू टू स्फेरिकल सेल कैपिटल ए, V2 मींस ड्यू टू स्फेरिकल सेल B, C मींस ड्यू टू स्फेरिकल सेल C। अब आपने स्टडी पॉइंट बेटा ये लिया है, तो आप समझे पहले, ये स्टडी पॉइंट। तो देखिए आपको हमने एक्सप्लेन किया था कि कंडक्टर्स के इनसाइड पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस पर होता है। तो स्फेरिकल सेल ए के लिए तो स्टडी पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, बी के लिए इनसाइड हो गया और सी के लिए इनसाइड हो गया। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू स्फेरिकल सेल बी वही होगा जो बी के सरफेस पर है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू सी वही होगा जो सी के सरफेस पर है। दैट्स क्लियर। तो देखो ए के लिए के क्यू वन अपॉन ए, बी के लिए के क्यू अपॉन बी, इसके बी के सरफेस पर जो है वही अंदर होगा, के क्यू थ्री अपॉन सी, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन ए, तो क्यू क्या हो गया बेटा सिग्मा ए, तो क्यू वन क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा, और रेडियस ए क्या हो गया 4 पाई सिग्मा ए स्क्वायर, Q2 क्या हो जाएगा बेटा माइनस सिग्मा,
तो 4 पाई सिग्मा बी स्क्वायर 3 क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा 4 पाई सिग्मा स्क्वायर। दैट्स क्लियर। तो देखिए बी ए तो आप कॉमन ले लीजिए 4 पाई सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 4 पाई सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस 4 पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी। वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई सिग्मा कॉमन आ जाएगा माइनस बी प्लस सी क्या हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। ये पोटेंशियल एट पॉइंट कैपिटल ए आ गया बेटा। सेकंड कंडीशन में देखिए हम स्टडी पॉइंट कह रहा है ना बी पर फाइंड करना है। अब आपने स्टडी पॉइंट ये ले लिया तो देखो एट पॉइंट बी जो इनर स्फेरिकल सेल ए है इसके लिए स्टडी पॉइंट आउटसाइड हो गया, बी के लिए ऑन सरफेस हो गया, के लिए इनसाइड हो गया। तो पॉइंट बी पर ड्यू टू सी पोटेंशियल वही होगा जो सी के सरफेस पर है और ए के लिए आउटसाइड हो गया बी के सरफेस पर हो गया। तो आपका क्या रिजल्ट होगा देखें बी बी B1 प्लस B3। तो देख के 4 पाई सिग्मा Q1 की वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं अपन। अब स्पेरिकल सेल ए के लिए स्टेडी पॉइंट आउटसाइड हो गया तो आर की वैल्यू डिस्टेंस क्या लेंगे हम बी माइनस के 4 पाई सिग्मा बी स्क्वायर इसके सरफेस पर हो गया स्टेडी पॉइंट तो बी और सी के लिए इनसाइड हो गया तो इसके लिए क्या आएगा बेटा सी। तो के 4 पाई सिग्मा कॉमन स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस ये रिजल्ट आ गया आपका एट पॉइंट बी। अब देखिए थर्ड कंडीशन में हमने स्टडी पॉइंट ये ले लिया बेटा। ओके अब फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं हम। अब देखिए लिए ए के लिए स्टडी पॉइंट आउटसाइड हो गया ए के लिए आर के क्यू अपॉन आर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी सी बी के लिए भी आउटसाइड हो गया तो आर की वैल्यू बी के लिए भी क्या होगी सी और सी के लिए स्टडी पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी सी। तो तीनों ही कंडीशंस में V1 V2 V3 तीनों के लिए आर की वैल्यू क्या होगी सी। तो VC इक्वल टू 1 प्लस V3 तो देखो के 4 पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी के माइनस 4 पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी के 4 पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी तो के पाई सिग्मा कॉमन स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी के की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी ये रिजल्ट आ गया बेटा आपका। अब सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है भैया आपका सेकंड ऑप्शन कह रहा है potential at point A and at point C are equal to each other. Obtain the relation between small ABC. The potential at point A क्या था sigma upon epsilon naught A minus B plus C. At point C sigma upon epsilon naught ये क्या है A स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी। तो देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो गया बेटा माइनस बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी सी कैंसिल हो गया भाई माइनस बी सी दिस सी कैंसिल यहाँ सी एलसीएम ले लो। तो देखो सी को हम लेफ्ट में ले लें ए माइनस बी राइट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया बेटा तो सी इक्वल टू ए प्लस बी। रिलेशन बिटवीन स्मॉल ए बी सी आपका ये रिलेशन आ गया। दैट्स क्लियर दैट्स क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एक बार इसको आप रिवाइज कर लें।
देखिए बेटा एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ओके बेटा, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।